नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके अगर हम आपसे बातचीत करें यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम के लिए या यूपीएसआई के एग्जाम के लिए या यूपीपी के एग्जाम के लिए। मतलब अगर इस तरीके के आप एग्जाम देते हैं और इसके साथ साथ अगर एसएससी वगैरह के आप एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्वेश्चन का नेचर क्या होता है? कभी कभी बहुत सामान्य क्वेश्चन कि फलाना देश, इसकी राजधानी क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ध्यान समझना। दूसरा क्वेश्चन, इसकी मुद्रा क्या है। अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछेगा, तो हम अगला क्वेश्चन कहेंगे भाई, आपसे पूछ लेगा कि भैया यहाँ की भाषा क्या है। अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछ लेगा भैया यहाँ की संसद का नाम क्या है। मतलब बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम आपसे बातचीत करें तो जरा भारत का आप मैप देखने का हमारे साथ में प्रयास करिए। ये है भारत का मैप, देखो दिख रहा है पूरा पूरा क्लियर। भारत के मैप में देखिएगा तो आप देखोगे ये गुजरात है। यहां से अगर आप शुरू करोगे तो इस वाले हिस्से से होते हुए चले आओगे, यहां तक आप देखोगे तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर या अरेबियन सी। दो देश हमारे जलीय सीमा से लगते हैं। एक कौन सा है? श्रीलंका। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरे के बारे में बातचीत करें तो आप यहीं पर देखेंगे एक छोटा सा देश मिलेगा। शायद मैप में गायब हो गया क्या, रुकिए। मैप से गायब हो गया है, मैप से गायब हो गया तो हम कहेंगे मालदीव। इधर छोटा सा देश देखने को मिलेगा आपको, मालदीव। ठीक है, हम क्या कह देंगे, यहां पर मालदीव एक देश देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए हमारे देश के साथ कौन कौन से देश की बाउंड्री लगती। तो एक देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा लगती है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान हमारे गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो पंजाब के साथ, इसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। दूसरी बातचीत करें तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान दूसरा देश है जिसके साथ में हमारा सीमा लगता है। दूसरा देश कौन सा है? अफगानिस्तान, जिसके साथ में हमारी सीमा लगती है। तीसरा, ये बड़ा सा देश अगर आप देखोगे ऊपर वाला हिस्सा, ये चीन, देखो लिखा हुआ है चीन। ठीक, इसको क्या किया, ये पहले पोर्शन तिब्बत था जिसको बाद में चीन ने कब्जा लिया, तो अभी ये चीन वाला हिस्सा हो गया। अगले देश के बारे में बातचीत करें तो अगला महत्वपूर्ण देश जो हमारी साथ में बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा है? नेपाल। देखिए लोकेशन देखते चलिए। अगला जो देश है अगर हम उसके बारे में बातचीत करें तो भूटान, ये देखिए भूटान। नेक्स्ट अगर कंट्री की बातचीत करें तो अगला जो देश है वो क्या है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। नेक्स्ट कंट्री के बारे में बातचीत करें तो अगला देखोगे तो म्यांमार। म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश के बारे में अगर हम आपसे कहें तो कैसे याद करोगे, तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो हम कहेंगे बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, एमबीए। अब देखो बचपन, ठीक, बचपन हो गया और एमबीए, एमबीए। देख लो बी से क्या होगा, तो आप कहोगे बांग्लादेश। बांग्लादेश एक देश है जो सबसे ज्यादा हमारे देश के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, 4096 किलोमीटर, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला देश है। दूसरा, सी फॉर चाइना, चीन। पी से पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने यहीं पर कंडक्ट किया। एन से नेपाल। मा से आप क्या कहिए, म्यांमार, म्यांमार कह दीजिए। अगला अगर हम बातचीत करें अगले बी से तो भूटान कह दीजिए। और अगला ए है, ए से का मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जिनके साथ में हम क्या करते हैं, स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दो देश और हैं जिनके साथ हम बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। कौन से? तटीय देश कह दीजिए या जलीय देश कह दीजिए। तो हम तटीय देश के बारे में बातचीत करें तो हमारे साथ तटीय देश कौन से हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो सबसे पहला है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के नक्शे के साथ में वो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। और दूसरा हम कहेंगे मालदीव। मालदीव के बारे में आप फोकस करके अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, यहीं के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, जो भारत के अगेंस्ट में बयानबाजी किए थे और भारत से जो पर्यटक जाते थे मालदीव में
उन्होंने एक साथ में क्या किया, अपना जो भी पर्यटन था उसको कैंसिल कर दिया, तो वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर। तो हमारे तटीय देश कितने, तो ये 2 देश हो गए, और इधर की बातचीत करें तो 2 3 4 5 सॉरी 2 देश उधर, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 देशों के साथ में इस जलीय व स्थलीय सीमा लगती। थोड़ी सी बातचीत इसी में करें, थोड़ी सी बातचीत करें इसी में, अगर हम आपसे बातचीत करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। भारत की अगर स्थलीय सीमा के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो स्थलीय सीमा कितनी है, तो हम कहेंगे भैया भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर विस्तृत है। कितनी, 15,200 किलोमीटर विस्तृत है। और स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित हैं, हम कहेंगे 7 देश स्थित हैं। 7 देश क्या हैं, स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, इन 7 देशों में सबसे ज्यादा बड़ी सीमा कौन साझा करता है, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है, सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो हम कहेंगे बांग्लादेश। कौन साझा करता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बातचीत करें तो ये भारत के साथ लगभग 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, सीमा साझा करने वाला देश है कौन सा, तो आप कहोगे अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना करता है, तो अफगानिस्तान भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ में साझा करता है। ठीक है, अब एक बार मैप फिर से देख लो, तो ये देखो जो स्थलीय सीमा वाले हैं, ध्यान से देखो, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, और ये 7। देखो 7 देश हो गए कि नहीं, देखो मैपिंग करा दिया ना। देखो बाकी भारत के राज्य, राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारा चीज हमने एक क्लास में लिया था। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वीडियो को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम एक एक देश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे लंबी जो सीमा साझा करने वाला देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में सीखते हैं। बांग्लादेश के बारे में बातचीत करें तो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, तो बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 मार्च 1971 को भारत के सहयोग से ही पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए। और बेसिकली अगर हम बातचीत करें उस समय आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्हीं के नेतृत्व में अगर हम आपसे बातचीत करें तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया। और बांग्लादेश ने अपनी राजधानी क्या बताई, ढाका। बांग्लादेश ने अपनी राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश के महत्वपूर्ण जो शहर है, इंपॉर्टेंट सिटी है, वो है ढाका, खुलना, सिलहट और चिटगांव। ढाका, खुलना, सिलहट और चिटगांव, ये मेजर सिटी है कहां की, बांग्लादेश की। अगली बातचीत करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन। शेख हसीना के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही थी, लेकिन आपको पता है 2024 के लास्ट में 2025 के स्टार्टिंग में यहाँ डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, शेख हसीना भारत आ गई और यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो मोहम्मद यूनुस। ये वही है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। क्यों, तो हम कहेंगे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो डेवलपमेंट करने का सुझाव है वो इन्हीं का है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अगली बातचीत करें यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हम कहेंगे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर कहाँ का, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु। अगली बातचीत करें राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। अगली बातचीत करें राष्ट्रीय नदी क्या है, बराक नदी या सूरमा नदी। अगली बातचीत करें सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो हम कहेंगे सर्वोच्च पर्वत चोटी बांग्लादेश की है सका हफांग। दूसरा एक नाम इसका देखने को मिलता है, कई जगहों पर दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है, जो दूसरा नाम है वो है केओक्रादांग। क्या नाम है, केओक्रादांग। हालांकि इसकी जो ऊंचाई है, केओक्रादांग की जो ऊंचाई है वो कितना, वो मात्र 986 मीटर ही देखने को मिलती। कुछ किताबों में आपको केओक्रादांग मिलेगा, लेकिन सका हफांग जो है वो 1064 मीटर ऊंची है। तो हम कहेंगे बांग्लादेश की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो हम कहेंगे सका हफांग। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष आम है। मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाता है। संसद का नाम है जातीय संसद और भाषा बंगाली। मतलब अगर हम बातचीत करें तो बंगाली भाषा बांग्लादेश की क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। दूसरा हमारा पड़ोसी इंपॉर्टेंट देश है नेपाल। नेपाल की बातचीत करें, नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, नेपाल की भाषा क्या है, नेपाली। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया। इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष नेपाल का है पीपल। नेपाल की राष्ट्रीय नदी कर्णाली नदी है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है।
राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है, जो 2017 में अपनाया गया वॉलीबॉल। ठीक है, अगली सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो जो विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वही क्या है, नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। इसकी संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। संविधान, इसने नेपाल ने संविधान को कब अडॉप्ट किया, 2015 में। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो केपी शर्मा ओली जी है। राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल है। प्रमुख शहर कहाँ नेपाल के कौन कौन है, तो विराटनगर है, पोखरा है, भरतपुर है, ललितपुर है। ये सब क्या है, ये नेपाल के महत्वपूर्ण शहरों के रूप में ट्रीट करे जाते हैं। अगले अगर हम देश के बारे में बातचीत करें, अगला हमारा पड़ोसी महत्वपूर्ण देश है भूटान। भूटान के बारे में बातचीत करें, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। यहाँ की मुद्रा का नाम एनगुलट्रम भी कहते हैं, एनगुलट्रम भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, गुलट्रम के रूप में भी ट्रीट करते हैं। ठीक, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है, हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे उसका क्या नाम है, तो हम कहेंगे तीरंदाजी। ये इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, पर्वत चोटी की बातचीत करें तो कुल कांगरी है। कुल कांगरी क्या है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत चोटी। अगली बातचीत करें, संसद का नाम क्या है, तो तसोंगडू जो है वो संसद का नाम है। पशु कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, तो टोकिन जो है वो भूटान का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु कौन है भूटान का, टोकिन। अगली बातचीत करें, राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है साइप्रस। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, साइप्रस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ब्लू पोपी, ब्लू पोपी। राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन है। अगली बातचीत करें, राष्ट्रीय नदी मानस है। प्रधानमंत्री कौन है, लोटे शेरिंग है। प्रधानमंत्री कौन है, लोटे शेरिंग है। और सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर की बातचीत करें तो यहां पर गंगखर पंसुम है, गंगखर पुनसुम है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 7,570 मीटर। 7,570 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती। अगला जो देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में आप सभी लोग जानते हो, वहां पर तालिबानी सरकार है। हालांकि पहले तालिबान को विश्व के अधिकांश देश आतंकवादी संगठन के रूप में ट्रीट करते हैं, अभी अधिकांश देशों ने इसको सरकार के रूप में क्या किया, इसको सरकार के रूप में मान्यता दे दी। ठीक है, सरकार के रूप में इसको मान्यता दे दी। राजधानी क्या है अफगानिस्तान की, काबुल। संसद का नाम क्या है, शोरा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है अफगानिस्तान का, ट्यूलिप है। राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी है। राष्ट्रीय फल क्या है, आड़ू है। और राष्ट्रीय भाषा अफगानी है। और इसको कहीं कहीं पर पश्तून भी देखने को मिलता है, पश्तून या फारसी भी आप कह सकते हो। यहाँ की जो भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, वो ये देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पशु का नाम है स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत कौन है, नोसाक। राष्ट्रीय मतलब कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च पर्वत कौन है, तो हम कहेंगे अफगानिस्तान का सर्वोच्च पर्वत है नोसाक, नोसाक। सबसे लंबी नदी कौन है, हीरमंद या हेलमंद है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, अफगान पाइन जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हसन अखुंद, हसन अखुंद, हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप ट्रीट करते हो। अगली बातचीत करते हैं म्यांमार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। म्यांमार के बारे में अगर आप नक्शे में देखो तो म्यांमार देखोगे भारत के जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये देखो यहाँ पर क्या है, बाउंड्री शेयरिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करें किसके बारे में, तो म्यांमार के बारे में हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो हम कहेंगे नेप्डा। नेप्डा क्या है, म्यांमार की राजधानी का नाम है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, हम कहेंगे मिन आंग ह्लाइंग, मिन आंग ह्लाइंग कहेंगे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। मुद्रा यहाँ की क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा जो है म्यांमार की वो है क्यात। आजाद कब हुआ, 4 जनवरी 1948 को आपका देखोगे म्यांमार क्या होता है, स्वतंत्र हो रहा है। अगली बातचीत कर, राष्ट्रीय भाषा क्या है, बर्मी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय नदी कौन है, इरावती है। राष्ट्रीय खेल कौन है, चिन लोन जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। चीन, अगले देश के बारे में बातचीत करने चले, चीन। चीन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चीन आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश है। यह स्वतंत्र कब हो रहा है, भारत की स्वतंत्रता के लगभग 2 वर्ष बाद, 1 अक्टूबर 1949 को। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। लेकिन यहां पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो यहां पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हुए हैं। इसकी मुद्रा का नाम रेनमिनबी, और कहीं कहीं पर आप देखोगे तो युआन भी देखने को मिलता है। हालांकि रेनमिनबी ही वर्तमान समय में ये चल रहा है, रेनमिनबी।
तो चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मैंडरिन। मैंडरिन या मंदारिन, क्या कहेंगे? मैंडरिन या मंदारिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हम कहेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगली बातचीत कर राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जिंकगो। जिंकगो क्या है? चीन का राष्ट्रीय वृक्ष है जिंकगो। अगला है राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आप देखते हो कीवी कहा जाता है, हालांकि कीवी जो है वो कहां का राष्ट्रीय फल है? तो हम कहेंगे चीन का राष्ट्रीय फल है। अगली बातचीत करें राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पियोनी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्रेन है। अगली बातचीत करें महत्वपूर्ण जो शहर है वो है वुहान। फिर क्या कहेंगे? नॉनजिंग कहेंगे, संघाई कहेंगे, गुंझाऊ कहेंगे, चेंगडू कहेंगे। ये सब महत्वपूर्ण शहरों के रूप में ट्रीट होते हैं। कहां के? तो हम कहेंगे भैया चीन के। सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट क्या कहेंगे? कोमोलंगमा। कोमोलंगमा, जिसको दूसरा नाम एवरेस्ट के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। हालांकि तिब्बत और नेपाल के बीच में यह बाउंड्री शेयर करता है, इसीलिए चीन में इसका लोकल नाम क्या है? कोमोलंगमा, लेकिन विश्व स्तर पर नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग क्या है? तो आप देखोगे सी जिनपिंग जो है वो चीन के प्रेसिडेंट है। और ली कियांग क्या है? ली कियांग प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। कहां के? ली कियांग आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे चीन के। वही राष्ट्रीय नदी कौन है? यांगजी नदी। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी। कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगी यांगजी नदी। और ये लगभग देखोगे 6300 किलोमीटर इसका प्रवाह है। 6300 किलोमीटर की लंबाई ये ट्रेवल करती। अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी का नाम कौन बताएगा भाई? पाकिस्तान की राजधानी का नाम कोई बताना चाहता है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है भैया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान जो शब्द है ये किसने गढ़ा? ये किसने पाकिस्तान नामक शब्द किसने प्रदान किया था? ये किसके द्वारा ये शब्द क्या है? ये बताया गया था, बनाया गया था, जरा बता सकते हैं कोई? जल्दी से बताओ। तो पाकिस्तान का नाम जो है वो 1940 में चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? रहमत अली ने 1949 में एक नया राष्ट्र मुसलमानों के लिए बताया, जिसको क्या कहा गया? जिसको पाकिस्तान कहा गया। ठीक। अगली अगर हम बातचीत करें, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जरा देखिएगा, इसकी मुद्रा का नाम क्या है भाई? इसकी मुद्रा का नाम रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक। अगली महत्वपूर्ण बातचीत करें तो भैया ये आजाद कब हुआ? स्वतंत्र कब हुआ? जल्दी से सोचो, स्वतंत्र कब हुआ भारत से? एक दिन पहले 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें भैया, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु के बारे में बातचीत करें तो यहाँ का है मारखोर। क्या है? मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। अगली बातचीत करें राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है चकोर। कौन सा है? चकोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो चकोर। ठीक। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा देखने को मिलती है उर्दू। उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। उर्दू पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करें भैया, राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल पाकिस्तान का आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का आम है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में बातचीत करें, अगला हम कहें राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। मैदानी हॉकी। मैदानी हॉकी इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें थोड़ी सी और, इसके महत्वपूर्ण शहर कौन है? महत्वपूर्ण शहर कौन है इसके? महत्वपूर्ण शहर तो आपको पता है, जैसे कराची हो गया सबसे बड़ा शहर है ना, फिर लाहौर हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब भी है, यहाँ पर पंजाब भी है। ठीक है। और आपने एक शहर का नाम देखा ही राजधानी के रूप में, कौन सा? इस्लामाबाद। ठीक है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला हम क्या बातचीत करने चल रहे हैं भैया? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार। क्या है? देवदार। वही अगर हम अगली बातचीत करें राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मिन। क्या नाम है? जैस्मिन। राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो हम कहेंगे राष्ट्रीय पुष्प है जैस्मिन। अगली बातचीत करें राष्ट्रीय नदी कौन है? तो नदी है सिंधु। सिंधु नदी पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय नदी के रूप में ट्रीट करी जाती है। ठीक है। संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक। अगली अगर हम बातचीत करें भैया यहाँ के, अगर हम आपसे बातचीत करें सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है पाकिस्तान की? पर्वत चोटी कौन है?
तो सर्वोच्च पर्वत चोटी के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे तिरिचमीर। क्या नाम है? तिरिचमीर। ये कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट कितनी है अगर हम इसके बारे में आपसे जानना चाहें तो आप कहोगे 7708 मीटर। 7708 मीटर ऊंचाई की है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम कुछ और जानना चाहें, भैया यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जरा बताओ भैया। शहबाज शरीफ यहाँ के कौन है? शहबाज शरीफ यहाँ के, शहबाज शरीफ यहाँ के कौन है? तो आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है भाई? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी कौन है? तो आसिफ अली जरदारी कौन है भाई? जल्दी से बताओ। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ये। राष्ट्रपति, ये क्या है? प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति के। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला जो है वो हम आपसे बात किसकी करेंगे? अगला जो हमारा एक देश है जिसको आप किसके नाम से जान रहे हो? श्रीलंका के नाम से जान रहे हो। हम श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। क्या नाम है? सीलोन। ठीक, राजधानी जरा सोचो इसकी राजधानी क्या है? जल्दी जल्दी से उत्तर देते चलो। राजधानी क्या है श्रीलंका की? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। श्री जयवर्धनपुरे कोटे। जयवर्धनपुरे कोटे, ये क्या है? ये श्रीलंका की राजधानी का नाम है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, भैया इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा जल्दी से बताओ। मुद्रा कौन है ये इसकी? जल्दी से सोचिए, इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा जल्दी से बताइए, क्या है मुद्रा? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए मुद्रा का। अगला अगर हम आपसे बातचीत करें, भैया यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी। ठीक, आजाद कब हुआ? स्वतंत्र कब हो रहा है ये? स्वतंत्र की बात करें, स्वतंत्रता कब मिल रही है? तो हम कहेंगे 4 फरवरी 1948 को, 1948 में श्रीलंका आजाद हो रहा है। ठीक है, इसका खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हम राष्ट्रीय खेल की बातचीत करेंगे तो हम कहेंगे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, यहाँ की भाषा कौन है? राष्ट्रीय भाषा सिंहली या तमिल। राष्ट्रीय भाषा कौन है? सिंहली या तमिल, या फिर इसको क्या कहिए? तमिल श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा है, सिंहली या तमिल। ठीक है, इसकी नदी कौन है? राष्ट्रीय नदी कौन है? महावेली गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो हम कहेंगे महावेली गंगा। महावेली गंगा, महावेली गंगा राष्ट्रीय नदी है। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम कहेंगे हरिनी अमर सूर्या। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हम कहेंगे हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या। अमर सूर्या, ये क्या है? ये आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। और प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट की बातचीत करें तो अनुरा कुमारा। अनुरा कुमारा। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसके लिए हो गई? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये हमारी हो गई श्रीलंका के लिए। ठीक है, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें एक महत्वपूर्ण, ये जो है ये पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत से अलग होता है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका किससे अलग होता है? श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य द्वारा, जलडमरू मध्य द्वारा भारत से क्या होता है? तो हम कहेंगे भारत से अलग होता है। अलग होता है। ठीक, अलग होता है। हो गया? ठीक है, चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव के बारे में हम मैप में ही दिखा के थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैप में भी इसको क्या किया गया था? इग्नोर कर दिया गया था। यहां पर लोकेशन है इसकी। पहली बात समझिएगा, ये जो मालदीव है ये भारत के लक्षद्वीप से, ये लक्षद्वीप से अलग होता है। ये देखो लक्षद्वीप लिखा हुआ ना, अगर इसको देखो, ये देखो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप से अलग होता है मालदीव। किस चैनल के द्वारा? तो हम कहेंगे सिंपल सी भाषा में 8 डिग्री चैनल के द्वारा। 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या हो रहा है? ये लक्षद्वीप या भारत से अलग हो रहा है। अगली बातचीत, यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के भैया राष्ट्रपति चर्चा में रहे। कौन है राष्ट्रपति? मोहम्मद मुइजू। मुइजू वही हैं जो
चीन के फेवर में जिनके ज्यादा वक्तव्य देखने को मिलते हैं, और वहां का टूरिज्म, जो भारत का टूरिज्म था, जो भारतीय लोग मालदीव घूमने जाते थे, उन्हीं के वक्तव्य की वजह से थोड़ा सा प्रभावित देखने को मिले। राजधानी क्या है मालदीव की? तो मालदीव की यहीं पर बातचीत कर लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले राजधानी है, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अगली बातचीत करें, यहां की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया। मुद्रा यहां की क्या नाम है? तो हम कहेंगे मालदीवियन, मालदीवियन रुपया या रुफिया, 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 रुपया भी कह सकते हो, रुपया भी कहा देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी संसद का नाम क्या है? तो हम कहेंगे पीपल्स मजलिस। यहां की संसद का नाम क्या है? पीपल्स मजलिस, पीपल्स मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। अगली अगर हम महत्वपूर्ण बातचीत करें, यहाँ के राष्ट्रपति बता ही चुके हैं, और भाषा कौन है? तो हम कहेंगे भाषा जो है वो मालदीवियन यहाँ की भाषा है। मालदीवियन यहाँ की महत्वपूर्ण या राष्ट्रीय भाषा के रूप में ट्रीट होते हैं। और मोहम्मद मुइजू मैं आपको बता चुका हूं, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी पर्याप्त है, ठीक है। और ये स्वतंत्र कब हुआ? तो आप देखोगे बेसिकली ये जो स्वतंत्र हो रहा है 1965 में, 1965 में स्वतंत्र हो रहा है, और अपने आप को गणराज्य घोषित करा 1968 में। 1968 में अपने आप को क्या कर रहा है? मालदीव गणराज्य घोषित कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे टेलीग्राम चैनल है GKGS बाई सुधांशु सर, ठीक है। तो अब प्रयास ये है कि स्टैटिक जीके के टॉपिक हर दूसरे दिन एक पढ़ जाए आपका, ताकि पेट के एग्जाम से पहले पहले ये सारा चीजें कवर हो जाए। आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक सूचना देनी है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।